प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 गणित में प्रश्नावली 7 का अध्ययन करेंगे। तो उसमें अध्याय का जो नाम है वो है त्रिभुज। तो अपन त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्याय 7 है त्रिभुज। तो अपन त्रिभुज की परिभाषा लिखेंगे। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं सामान्यतया, और अपने स्तर पर के आधार पर जो इसकी परिभाषा है वह है किसी समतल पर स्थित तीन बिंदुओं की किसी समतल पर स्थित तीन बिंदुओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। सामान्य सी परिभाषा है किसी समतल पर स्थित तीन बिंदुओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। जैसे ये समतल अपना श्यामपट, तो अपन ने ये दो बिंदु लगाए और ये लगा दिया, इसका नाम लिख दिया ए और बी। यदि इनको अपन पैमाने की सहायता से मिलाते हैं तो ये दो बिंदुओं को मिला दिया। फिर तीसरा को कोई बिंदु लेते हैं सी और उसको ए से और बी से मिलाते हैं। इस प्रकार की जो स्थिति आती है वो त्रिभुज की बन जाती है। तो ये एक एबीसी त्रिभुज है। इसके बाद त्रिभुज की कुछ विशेषताएं हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो लिख सकते हैं अपन सामान्यतः कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो लिख सकते हैं त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष, तीन शीर्ष तथा तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में तीन कोण, कौन कौन से कोण? कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो ये कोण इस प्रकार से अपन बता सकते हैं। और तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष का अर्थ है बिंदु ए बी सी, ये शीर्ष कहलाते हैं। और तीन भुजाएं जो है ए बी बी सी और ए सी। तो इस प्रकार अपन त्रिभुज की विशेषता बता सकते हैं। और तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इस अध्याय में जो अपन मुख्य रूप से पढ़ेंगे वो दो शब्द हैं। एक है समरूप और एक है सर्वांग समता। समरूप और सर्वांग समता मिलते जुलते शब्द हैं, केवल कुछ अंतर है। समरूप का अपन उदाहरण लेते हैं। मान लो अपन ने अपनी पाठ्य पुस्तक सामाजिक ज्ञान की पुस्तक में एक भारत का मानचित्र देखा और अपने दीवार पर टका हुआ जो चार्ट है उसका भी अपन मानचित्र देखते हैं। तो उसमें उसकी जो स्थिति होती है उसमें स्थान और देश जो हैं वो बड़े नजर आते हैं, और वही स्थान देश जो है अपने पाठ्य पुस्तक में छोटे मिलते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। अपन अपनी खुद की फोटो देखते हैं और आप स्वयं साक्षात यदि प्रकट होते हैं, दिखते हैं, तो उसके रूप में आकार में कुछ यानी समानता है, लेकिन स्थिति वो की वो समान नहीं नजर आती। यानी उसका अपने को आइडिया अनुमान हो जाता है कि ये उसकी आकृति है, ये उसका चित्र है। तो समरूप का अर्थ होता है उसके रूप का, उसके आधार का, तो वो कहता है समरूप। तो समरूप जब का जो संकेत होता है अपन ने कक्षा 7 में भी इसका बहुत अध्ययन कर लिया समरूप का। तो इस प्रकार की जो आकृति बनाते हैं यह संकेत है। इस अध्याय में मुख्यतः अपन जो पढ़ेंगे वह है सर्वांग क्षमता। तो अपने जो अध्याय में है वो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता है। तो यदि दो त्रिभुज अपने को दे रखे हों तो उनकी सर्वांग क्षमता की अपने को जांच करनी पड़ेगी।
तो सर्वांग समता क्या है? सर्वांग का मतलब होता है सभी अंग, यानी जिन दो त्रिभुजों की समान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, समान माप आकार एक हो, तो वो सर्वांग समता कहलाती है। इन्हीं दो त्रिभुजों की माप और आकार यदि समान होता है तो वो सर्वांग समता कहलाती है। तो सर्वांग समता जो है अपने इस अध्याय में त्रिभुज की सर्वांग समता है। इसकी है त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता, यानी त्रिभुजों के आधार पर अपने को सर्वांग समता को बताना है। उसके लिए अपने जो है मापदंड या जिनके आधार पर अपन सर्वांग क्षमता दिखाएंगे वह है चार बातें। तो पहला जो नियम है वह है एस एस एस। इसका मतलब होता है जब किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं परस्पर बराबर हो, आपस में बराबर हो, समान आपकी हो, तो वह एस एस का नियम यानी साइड 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 का नियम लागू होता है। दूसरा जो आता है वह एस ए एस। इसका तात्पर्य होता है भुजा किन्हीं दो त्रिभुजों की भुजा, दोनों भुजा और बीच का कोण यदि समान आपका है तो वह एस के नियम में आता है। तीसरा जो होता है वह है ए एस ए। इसका अर्थ होता है, ए का अर्थ होता है कोण, तो कोण भुजा कोण। यहाँ पर कोण को अपन एंगल से लिखते हैं इसलिए इसका नाम ए लिखा है, और एस साइड बोलते हैं। अंग्रेजी में भुजा को साइड बोला जाता है इसलिए इसको लिखते हैं ए एस ए। तो कुल मिलाकर तीन नियम हो गए। पहला हुआ जब तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत बराबर है या उनकी नाप बराबर है तो उसको एस एस नियम से करेंगे। दूसरा है भुजा कोण भुजा के आधार पर हो तो दूसरा नियम लगा सकते हैं। और तीसरा जो है वह कोण भुजा और भुजा। और चौथा जो होता है वो होता है आर एच एस। आर एच एस का मतलब होता है राइट हैंड साइड, यानी किसी त्रिभुज में कर्ण लंब और आधार, उस आधार पर त्रिभुजों की सर्वांग समता को अपन इस अध्याय में हल करने वाले हैं। तो मैंने आपको ये चारों नियम जो हैं वो समझा दी। अब अपना जो प्रश्न है प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न है चतुर्भुज एबीसीडी में AC बराबर AD है। अपने को चतुर्भुज का आकृति दे रखी है, तो ये चतुर्भुज की आकृति है। यहाँ A है, ये B है, इधर अपना बिंदु C और यहाँ पर बिंदु है अपना D। तो इस प्रकार से अपन ये त्रिभुज की आकृति बना सकते हैं। जब अपने को सिद्ध करने वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें ये ध्यान रखना पड़ता है प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को जब अपन हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल चतुर्भुज एबीसीडी में लिख सकते हैं अपन चतुर्भुज दिया गया है चतुर्भुज ABCD में क्या क्या दे रखा है अपने को AC बराबर AD, यानी यह संकेत भी बता रखा है AC और AD बराबर है। तो क्या दे रखा है AC बराबर AD। इसके सामने अपन दिया गया है, यानी जब अपन सर्वांग समता के प्रश्न करते हैं तो उसमें कम से कम अपने को 3 बिंदु दर्शाने होते हैं। तो 3 बिंदु में अभी मैंने बताया था तीनों जो अपने 4 नियम थे उनमें सब में 3 बातें आ रही है। तो पहला जो था उसमें था भुजा 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 और भुजा। दूसरा जो था उसमें था भुजा कोण भुजा। और तीसरा जो था वो था कोण भुजा और कोण। और चौथा तो था वो एक समकोण वाली कर्ण वाली RHS जिसे अपन कहते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों नियमों में से जो नियम लागू होता है
उस नियम के आधार पर सर्वांग समता के प्रश्न अपन करते हैं। तो प्रश्न था चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD अपने को दे रखा था, अपने लिख दिया। इसके बाद है और AB कोण, ये AB जो है ये AB कोण ACB और ABD को समद्विभाजित करती है। तो अपन लिख सकते हैं भुजा AB कोण A को समद्विभाजित करती है। इसको अपन कोण के आधार पर लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना जो कोण बन रहा है, ये कोण मान लो यहाँ पर अपना कोण A का मान जो है वो 40 डिग्री है। कुछ समय के लिए मान लेते हैं। तो त्रिभुज BCA के लिए, त्रिभुज BCA के लिए इसका जो मान होगा, यानी BAC के लिए जो मान होगा वो होगा 1/2 40 डिग्री, यानी इसका मान आएगा अपना 20 डिग्री। तो अपन लिख सकते हैं कोण CAB बराबर होगा, कोण CAB बराबर होगा, कोण ये C ये A और ये B बराबर होगा कोण BAD, कोण BAD। तो अपन इससे समझ सकते हैं यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो दोनों कोण आधे आधे, यानी मान लो यहाँ पर 40 डिग्री था तो 20 डिग्री इधर और 20 डिग्री इधर। इस प्रकार भी अपन इस प्रश्न को समझ सकते हैं। तो लिख सकते हैं कोण CAB, कोण CAB बराबर हो गया अपना कोण BAD, कोण BAD। तो अपन इसको यूं भी लिख सकते थे संक्षिप्त रूप में, यानी कोण A जो है वो A के बराबर होगा, यानी दोनों कोण बराबर बनने वाले हैं। तो अपने को एक पॉइंट मिल गया जो अपने को प्रश्न में दे रखा था, AC बराबर AD। प्रश्न से लिख लिया अपन ने। और ये AB जो भुजा है ये कोण A को और B को समद्विभाजित कर रही है। अपन B के लिए भी लिख सकते थे, लेकिन कारण अपने को पहले दे रखा था AD बराबर AC। इस आधार पर अपन ने इस कोण का समद्विभाजन कौन कर रहा है, AB दो भागों में बांट रहा है। तो लिख दिया कोण CAB बराबर BAD। तो कोण आ गया कोण A बराबर कोण B। अपने को एक और इसका लिखना है क्योंकि अपने को 3 बिंदु 3 पॉइंट चाहिए। तो लिखेंगे AB बराबर AB। क्या है ये त्रिभुज, या अपन ये भी लिख सकते थे त्रिभुज ACB व त्रिभुज ADB में AB बराबर AB। ये क्या है, ये भुजा है जो दोनों इनमें दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इसलिए अपन लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब इन दोनों के लिए आधार है। तो पहला जो पॉइंट मिला AC बराबर AD, दूसरा मिल गया अपने को कोण A बराबर A, और तीसरा जो बिंदु है वह AB बराबर AB। जब तीन बातें अपने को ज्ञात हो जाती है तो अपन लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज ABD। इस प्रकार इस प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और था BC और BD के बारे में अपन क्या कर सकते हैं। जब दो त्रिभुज अपने को दे रहे होते हैं और उनको अपन सर्वांग बता देते हैं तो उसके सारे जो संगत भुजा के जो मान है वो बराबर होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं BC बराबर BD। इसका कारण लिखेंगे BC बराबर BD होगा। कारण यानी ये भुजा BC है और ये इसके बराबर होगी, इसका कारण है सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होती है। यदि मान लो अपन ने कोई त्रिभुज सर्वांग सम कर दिए तो उनकी सारी भुजाएं सारे कोण क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। इस प्रकार अपन
सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग समय ABD और BC बराबर BD होगा। धन्यवाद।